कृपा से शरीर मिला है। ईश्वर की जब कृपा होती है जीव के ऊपर तब मनुष्य का शरीर मिलता है। 2.25 अरब वर्ष हम आप 84 लाख योनि में भ्रमण किए हैं। अकारण स्नेह करने वाले ईश्वर दया करके जीव को मनुष्य का शरीर देता है। इसलिए साधन धाम मोक्ष कर द्वारा इस शरीर साधनों का धाम है और मोक्ष का द्वार है। इसी शरीर से हम आप उस परमात्मा ईश्वर को पा सकते हैं और दूसरा कोई शरीर से नहीं पा सकते हैं। धाम का अर्थ होता है घर। इस शरीर को हम आप जब आगे बढ़ेंगे, वेद के ऋषि ने कहा है बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहं शिवालम प्रकृतम सिद्धिदम सर्वदेहिनाम। बिंदुनाद महालिंगम विष्णु लक्ष्मी निकेतनम देहं विष्णुवाल्यम प्रकृतम सिद्धिदम सर्वदेहिनाम। वेद के ऋषि ने इस शरीर को शिवालय कहा, संकेत किया शरीर जो है शिवालय। तो सज्जनों जरा बताइए, आप लोगों को विश्वास है ये शरीर शिवालय है, ये ठाकुरवाड़ी है, विश्वास है? इस शरीर को संत महापुरुष ने 2 भाग में बांटा है। आंख से नीचा नीचा भाग को पिंड भाग कहा है, आंख से ऊपर वाला भाग को ब्रह्मांड भाग कहा है। इस शरीर में 9 द्वार है। इसी 9 द्वार से जीव निकलता है। 2 आंख का द्वार है, 2 कान का द्वार है, 2 नाक का द्वार है, 1 मुंह का द्वार है। उससे नीचा चलेंगे 2 द्वार है। हम आप जो लैट्रिन पेशाब पैखाना करते हैं, विसर्जन करते हैं, 2 नीचे वाला द्वार है। इसी 9 द्वार से जीव निकलता है। जब आंख से जीवात्मा निकलती है तो आंख खुली रह जाती है। बहुत तो आदमी का आप देखा होगा मरने के समय में उनकी आंख खुली रहती है। तो इससे यही साबित हो रहा है वह जीवात्मा जो है इसी आंख होकर के निकली है। जब जीवात्मा कान से निकलता है तो कान टेढ़ा हो जाता है। तो सोचना चाहिए जीवात्मा इसी कान होकर के निकली। जब जीवात्मा नाक द्वार से जब निकलता है तो नाक टेढ़ी हो जाती है। जब जीवात्मा मुंह द्वार से जब निकलते हैं तो बहुतों का मुंह खुला रहता है। मरने से मरता जब है उनका मुंह खुला ही रहता है। इनसे यही साबित होता है उनका जीव जो है मुंह द्वार होकर के निकला है। फिर जब नीचे के द्वार से जब जीव निकलता है तो बहुतों को मरने के समय में पेशाब होता है। देखे होंगे बहुतों को मरने के समय में पैखाना हो जाता है। संत महापुरुष ऋषि ने कहा है ये 9 द्वार होकर के जो जीव निकला है वह जीव नरक में जाएगा। क्यों? इस शरीर को जब कागभूषण जी गए थे, गरुड़ जी गए थे कागभूषण जी महाराज के पास, तो कागभूषण जी महाराज ने कहा था नर समान कबो नहीं देही
जीव चराचर जांचत जेहि, नरक सर्ग अपवर्ग निशैनी, ज्ञान विराग भगति सुख देनी। इस शरीर को कह रहे कागभूषण जी सुना रहे हैं। कागभूषण जी महाराज जो है सुना रहे हैं, किनको? गरुड़ जी महाराज को सुना रहे हैं। अब गरुड़ जी महाराज मनोयोग पूर्वक सुन रहे हैं। कागभूषण जी महाराज कह रहे हैं, हे गरुड़, इस शरीर को पाने के लिए जड़ और चेतन दो जीव चाहता है। मनुष्य का शरीर मिले, जड़ जीव वृक्ष, पहाड़, नदी, ये सब क्या है? सब एक जगह रहने वाले हैं न, ये कहीं उठ के जा सकता है? ये सब क्या है? सब जड़ जीव है। चेतन जीव मनुष्य, पशु, पक्षी इत्यादि ये सब चाहते हैं मुझे मनुष्य का शरीर मिले। यहाँ तक कि आपने सुना न, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। देवता लोग भी चाहते हैं, जिस देवता के हम आप उपासना करते वो भी चाहते हैं मुझे मनुष्य का शरीर मिल जाए। मनुष्य शरीर का क्या विशेषता है? आप कागभूषण जी गरुड़ जी महाराज को सुना रहे हैं, हे गरुड़ सुनो, ये मनुष्य का शरीर जो है अपने अपने हाथ से 3.5 हाथ का शरीर है। इस शरीर की आयु इस कली काल में 100 वर्ष की दी गई है। बहुतों 100 वर्ष नहीं जीते हैं। वेद पुराण में लिखा है इस कली काल में मनुष्य की आयु 100 वर्ष की अवधि है। अब कागभूषण जी महाराज कह रहे, हे गरुड़, इस शरीर के अंदर में जितने देवी देवताएं सब विराजमान है। वेद के ऋषि भी कहा है, देहस्था सर्व विद्याश्च, देहस्था सर्व देवता, देहस्था सर्व तीर्थानि गुरुवाक्ये लभयति। इरा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी, ईरा पिंगल योर मध्य सुषमना चतुर्शक्ति। वेद के ऋषि भी वही कह रहे हैं, इधर कागभूषण जी महाराज भी वही सुना रहे हैं जो वेद के ऋषि सुना रहे हैं। वेद के ऋषि कह रहे हैं इस शरीर के अंदर में 33 करोड़ देवी देवता है। किसी को दिख रहा है 33 करोड़ देवी देवता शरीर के अंदर में है? संत महापुरुष ने कहा हाँ 33 करोड़ देवी देवता इस शरीर के अंदर में है। तब दिख क्यों नहीं रहा है? दिखेगा तब जब गुरु के बताए मार्ग पर चलेंगे। अभी हम आप इस नगरी में तिमिर समाना, भूल भरम बार, खोज करो अंतर उजियारी, छोड़ चलो 9 द्वार। राधा स्वामी ने कहा हम आप उस तिमिर में पड़े हैं, अंधकार में हम आप है, अंधकार भाग में, इसीलिए नहीं दिखाई पड़ रहा है। जिस तरह घर में प्रकाश रहता है तो सब कुछ दिखता है न, जब बिजली चली जाती है तब दिखता है। जिधर चलने के लिए चाहेंगे उधर चोट लग जाएगी तो दुखेन होगा, दिखेगा नहीं। उसी प्रकार हम आप इस शरीर के अंदर में है, सब देवी देवता मौजूद है, हम लोगों को दिखाई नहीं पड़ रहा है। क्यों? हम आप अंधकार में है, इसलिए नहीं दिखाई पड़ रहा है। वेद के ऋषि कहा जितनी विद्याएं हैं सब विद्याएं शरीर के अंदर में विराजमान है। कितनी विद्याएं हैं? 14 भाषाएं हैं। 14 भाषाएं ज्ञाता भिक्षु जगदीश काश्यप जी थे। उनको कहीं जब जगन्नाथ मिश्रा का भाषण होता था
तो भिक्षु जगदीश काश्यप जी को साथ में लेके जाते थे। इतने बड़े विद्वान थे। जब उन्होंने सतगुरु महाराज जी का नाम सुना था तो सतगुरु महाराज जी के दर्शन के लिए आए थे। पटना में जब अधिवेशन हो रहा था उस अधिवेशन में आए थे। जब जगदीश काश्यप को सतगुरु महाराज जी का दर्शन हुआ, सतगुरु महाराज जी किसी से सत्संग हो रहा था। सत्संग जब संपन्न हुआ, सतगुरु महाराज जी से जब जगदीश काश्यप मिलने के लिए गए, प्रणाम किए, सतगुरु महाराज जी ने अपने सेवकों से कहा भिक्षु जगदीश काश्यप जी को रूम दिया जाए रहने के लिए। और उस समय सतगुरु महाराज जी को रहने के लिए फूस की झोपड़ी बनती थी। सतगुरु महाराज जी को रहने के लिए पंडाल लगता था, पंडाल के बगले में सतगुरु महाराज जी की झोपड़ी बनती थी। और भगत जो सत्संगी लोग जो आते थे उसी पंडाल में रहते थे, ध्यान भजन मुस्तैदी के साथ करते थे। पहले इस तरह का इतना भंडारा नहीं होता था, अपना अपना साथ में लेकर के जाते थे और बना करके खाते थे। अब जगदीश काश्यप जी को रहने के लिए दिया गया रूम। होता क्या है, रात्रि में भिक्षुक जगदीश काश्यप जी की आंख खुलती है। 2:30 बजे उनकी आंख खुल गई। गए बाथरूम करने के लिए, फ्रेश होने के लिए। जब उधर से लौट रहे थे, लौटते लौटते 2:45 हो गया। वार्निंग घंटी बज गई।